रहे हैं न भारत न्यूज 24/7। दर्शकों, बजट को लेकर के एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ए.के. मेहता उन्होंने डेली वेजर्स और एम्प्लॉइज को लेकर के जो टिप्पणी की थी, जो स्टेटमेंट दी थी, उससे जो डेली वेजर आहत है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि यह 64 और 520 की आड़ में कोई भी व्यक्ति किसी को भी लगा दिया जाता था और मतलब सही तरीके से लोगों को नहीं लगाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभी तक J&K में 2.5 लाख लोग इलीगल तरीके से लगे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आहत करता है उन लोगों को जो एक लंबे समय से लगातार रेगुलराइजेशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह ताज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उनकी रहनुमाई कर रहे हैं लंबे समय से डेली वेजर्स की। ताज साहब, ये स्टेटमेंट आपको कैसी लगी? बुरा आहत हुए होंगे आप। विनोद जी, शुक्रिया आपका और आपके चैनल। देखिए, इस लेवल के ऑफिसर जो हाईली क्वालिफाइड है और IAS कैडर का कोई ऑफिसर ऐसी बात करता है जो फैक्ट से परे होती है, इसमें फैक्ट्स नहीं है। जम्मू कश्मीर जब से देश आज़ाद हुई, ये वेलफेयर स्टेट है और डेली वेज का मुद्दा जो हुआ, जब भी हल किया गया इंसानी मुद्दे के तौर पे देख के उसको हल किया गया, उसको कानून की रूह से नहीं देखा गया। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर वेलफेयर है, वेलफेयर के लिए बॉर्डर बटालियन बनाई जाए गई या आर्मी की भर्ती ऑन स्पॉट की गई, वो क्या इलीगल है? या हमारे लोगों का जो ये कहा बार बार कहा जाता है, अगर हमारे हायर ऑफिसर ये लिख के दे रहे हैं 3 कैबिनेट सब कमेटियां बन रही हैं, इसका मतलब कि 5 अगस्त 2019 से पहले जितनी सरकारें बनी जो हर चीज़ इलीगल है, तो वो विनोद जी एक्सेप्टेबल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बात ये बोली, तो इन चीफ सेक्रेटरी साहब के टाइम ही PDD वालों की रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई, म्यूनसिपैलिटी की अनाउंसमेंट हुई, तो SRO 64 वो जो PHE में लोगों पे लागू होते या बाकी डिपार्टमेंट लागू हो, उसके लिए इनके दिल में क्या जाने, दिल में क्या नफरत है, क्या हम नहीं जानते। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या इंटेंशन हो सकती है इस स्टेटमेंट को लेकर के? क्या देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, अगर PDD के लोग रेगुलाइजेशन के यही चीफ सेक्रेटरी साहब थे, यही LG साहब थे, म्यूनसिपैलिटी के लोग रेगुलाइज जो उनकी घोषणा यही सारी टीम थी, तो जब हमारे लिए कुछ आता है तो ये क्यों कहा जाता है कि SRO 64 इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, SRO 520? अगर सरकारों ने कोई चीज बनाई है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट की गई लोगों की बेहतरी के लिए। कानून को ये पत्थर की लकीर थोड़ी होती है। अगर लोगों को जो ठीक लगे, ऑफिसर टाइम टू टाइम उसको लोगों को मदद करने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए कुछ नया करते हैं। ये है कि सिर्फ और सिर्फ डेली वेज की थाली में खाना ना जाए। और विनोद जी, सबसे बुरा ये लगता है कि ले यूटी वाले जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर का पार्ट था 5 अगस्त 19 के बाद। वहाँ के LG साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया अभी तक डेली वेजरों के लिए कि जो डेली वेजरों का मायूस करे, उनकी दिल तोड़े। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि PHE का डेली वेजरों या बाकी डेली वेजर जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका मनोबल कभी भी नहीं टूटेगा। चाहे कोई ऑर्डर ये निकले कि आप अपनी बात सोशल मीडिया पे या कहीं नहीं रख सकते, हम अपने हक की बात करेंगे, जरूर करेंगे। सरकार को देखना है कि हम गलत हैं, हम कहाँ गलत हैं। हम पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि हमारा 550 करोड़ सरकार के पास पेंडिंग है। ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसने लेबर क्लास का डेली वेज का पैसा देना है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। राजेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि 2014 में जो लास्ट कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट सब कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी डेली वेजर्स को लेकर? देखिए, उस कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंडेशन ये थी कि जिसको 10 साल हो गए उसको SRO 64 के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर भी 2019 में एक आया है, 2001 का जो उनको SRO 64 दिया जाए, उसके बाद जो लगे उनको SRO 520 में कवर किया जाए। कहाँ पे है SRO 520? शायद चीफ सेक्रेटरी साहब ने, मैं अब गुस्ताखी नहीं करूंगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब उसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। SRO 520 रेगुलाइजेशन है ही नहीं है, वो तो वेज इनहांस है, वो वेज इनहांस है, वो रेगुलाइजेशन नहीं है। वो सिर्फ थोड़ा सा डेली वेज थाली में जैसे खाली थाली थी उसमें 2 रोटी की जगह 4 रोटियां हैं, रेगुलाइजेशन नहीं है वो भी। लेकिन SRO 64 हमारे डे फर्स्ट की डिमांड थी, वही डिमांड है। और सरकार को हमने 2 ऑप्शन दिए। सरकार हमारा पेंडिंग दे दे, सरकार को हम नहीं अच्छे लगते, सरकार हमारा पेंडिंग दे दे, लेकिन हम ये भी साथ पूछ जाते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, LG साहब से, कि कोविड में आपने कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट हमको क्यों दिया? अगर हम इलीगल वे से लगे हैं,
आप कोरोना में हमें सर्टिफिकेट देते हो, अप्रिशिएट करते हो, जब हम अपनी जान पे खेल के जाते हैं। हम अपने एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, हम अपने घरों के लोगों की शहादत दी हमने इस कोविड में, ड्यूटी काम करके लोगों को पानी पिला के। हम रहमो करम की जिंदगी नहीं जी रहे, हम अपने मान सम्मान के लिए जी रहे हैं, और हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। रेगुलेशन जो लोग पूरी जिंदगी 30 साल देंगे इस डिपार्टमेंट को, उनका क्या कसूर है? राजेंद्र जी, इन्होंने ये भी कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, ये कैसे हो गया? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं कहता कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, कहाँ वायलेशन हुई ये अब ये बेहतर ये हायर ऑफिसर बता सकते हैं, लेकिन ये बताया जाए अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है इक्वल वर्क इक्वल पे लिखा हुआ है कि हमारे साथ जो साथी काम करता है रेगुलर एम्प्लॉई वो 80-85 हज़ार तनख्वाह ले रहा है, हम मात्र 9,000 ले रहे हैं, और सरकार हमारे जख्मों में नमक छिड़कने का 11 रुपये बढ़ाती है। तो ये विनोद जी ये जब बातें जो है, आप बताइए किस सभ्य समाज में ऐसी बातें हैं कि आप परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी बनने के बाद एक बच्चे का उसको एजुकेशन के लिए 27,000 रुपये दोगे, 54,000 रुपये उनको मिलता, 50-60 के करीब 54,000 उनको मिलता साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो डेली वेज का बच्चा कहाँ जाए, वो बच्चा क्या करे? हम ये सब चीजें पूछना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर चीज डेली वेजर के लिए है, हर जुल्म डेली वेजर के लिए। और आपको ये बताऊं मैं कि कहीं गांव हो सिटी हो, हम तो कई तरीके की चक्की में पीसते हैं, छोटे ऑफिस से लेके टॉप तक, लोकल लीडरशिप से लेकर जो सियासी वर्कर है, कल्चर वर्कर है, अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं। अगर आप टाइम से पानी 1 मिनट आपका पानी लेट हो जाए, 2 मिनट पानी लेट हो जाए, तो आपको बख्शा नहीं जाता, बदतमीजी की जाती है, गालें निकाली जाती हैं, मैन हैंडलिंग की जाती है। राजेंद्र जी, जब SRO 520 बना था, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? विनोद जी, शायद मैं आपके चैनल पे ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कई चैनलों पे हमने इसका विरोध किया, और डे फर्स्ट से हमने ये कहा था कि हमें जो चीज़ें उसमें हैं वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें SRO 64 के सारे बेनिफिट चाहिए। SRO 520 जो एक वेज इनहांस है, और हमें आज जो कैजुअल डेली वेज हमें उससे भी नीचे उसमें रखा हुआ है, उसमें वेजेज या रेम्युनरेशन लिखा हुआ है, और कई चीज़ उसमें नहीं है जो स्कीमर के लिए। PHE का डेली वेज जो है बिजली का है, वो एसेंशियल सर्विस में आता है, जो एसेंशियल सर्विस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एसेंशियल सर्विस को आप कैजुअल अप्रोच नहीं दे सकते, कैजुअल लेबर नहीं लगा सकते 1 साल से ऊपर, 2.5-3 साल तो यूटी बने हुए हो गए। अगर ये सारे कानून सिर्फ हम पे लागू हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी है कि मजदूर का पसीना सूखने पहले उसकी मजदूरी दी जाए। आज 72 महीने पेंडिंग है, वो कहाँ है? राजेंद्र जी, आपको यानी डेली वेजर्स को पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने तो ठगा ही है, जो आपकी यूनियंस हैं उन्होंने भी आपके साथ इंसाफ नहीं किया है, आपके लोग भी खुद डेली वेजर्स के जो। देखिए विनोद जी, 2018 में जब हमने PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड बनाया, ये सब चीज़ें देख के बनाया कि हमें अपनी बात खुद करनी चाहिए। और PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड बनने के बाद ये हुआ कि डेली वेज के तकरीबन कई मसले हल हुए। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि डेथ केस 320 डेथ केस जो पिछले कई सालों में, किसी को 1.5 लाख हमने इस टाइम दिलवाया, किसी को 2 लाख, जितना जिसका बनता था। अगर 4 लाख से ऊपर था तो उसको 2 किस्तें बनाई, लेकिन हमने कोशिश की, ईमानदार कोशिश की, और इस ईमानदार कोशिश का नतीजा ये है, रिजल्ट ये है कि हमने अपनी बात कहीं ना कहीं पहुंचाई। इस साल हमें 12 महीने की वेजेस मिली, और सबसे बड़ी बात जो हमारा इंफॉर्मेशन जिसको रिकॉर्ड कहा जाते हैं, डिवीजन लेके अपने चीफ ऑफिस तक, चीफ ऑफिस से लेके सेक्रेटरी तक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होकर पहुंचा कि ये पहली चीज नहीं, और पहली बार हुआ कि रिकॉर्ड में लोग कम हुए। नहीं तो हर बार जब भी ये वेरिफिकेशन होती थी लोगों का नंबर बढ़ता था, ये नंबर कम हुआ। और ये बताइए कि 3 कैबिनेट सब कमेटियां जब आपको अथेंटिकेट मानती हैं, और इस लेवल के ऑफिसर जब ये कहें कि कहीं से उठा के, हमको पाकिस्तान थोड़ी है, हम इस जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमारे पुरखों ने खून दिया आज़ादी के लिए, हम और कोई हमें ये कहे कि कहीं से उठा के लगा दिया। ये कौन गलत फीडबैक देता है जब 3 कैबिनेट सब कमेटियां बनती हैं और कहती हैं कि कायदे से इनको लगाया गया है, और ये कौन लोग हैं जो अपने ऑफिसर्स को इस तरह की फीडबैक देते हैं? अब ये ऊपर वाले जान जाओ, वो ऑफिसर बताएं कि कौन को ये बातचीत बताए, हमारे साथ टेबल बैठे, टेबल टॉक करें, या तो हमें कन्विंस करें या हमसे कन्विंस हो जाए। तीसरी बात तो विनोद जी कोई है नहीं। तो हम यही कहते हैं, हमसे LG साहब पिछले 3 साल से
3 साल पहले एलजी साहब ने ये कहा था 11/9/2020 को कि आपका मसला डीडीसी इलेक्शन का रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग चैनलों पर उन्होंने कहा। आज की डेट में हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात की, हमारी हायर अथॉरिटी से बात कराई जाए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कराई जाए, एलजी साहब से बात कराई जाए कि हमें मिलके बताएं, अगर आप बाकी सबको मिलते हो, हर एक कैटेगरी को आप मिल रहे हो, हमें मिलने में क्या है? रेबरेखील को आप मिलते हो, क्यों नहीं हमें मिला जाता? क्या कारण है इसमें? ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात कि SR 64 और SR 520 जितनी ये उंगलियां उठाई जा रही हैं, पीडीडी की रेगुलाइजेशन यही चीफ सेक्रेटरी साहब थे, यही एलजी साहब थे। पिछले साल जब हुई घोषणा, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग रेगुलाइज वो भी इसी सेटअप में होंगे। तो फिर ये सिर्फ पीएचई या बाकी लोग जो संघर्ष करें उन पे क्यों, क्या दिल में क्या क्या चीज है, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? आज कितने दिन हो गए आपको? देखिए विनोद जी, अब दिनों की तो बात खत्म होकर महीने हो गए जी। अब करीब 9.5 महीने के करीब हम पहुंच गए, और अगले हफ्ते हमारे कोर ग्रुप की फिर मीटिंग है। डिस्को डिवीजन से, जैसे मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताया कि डिस्को डिवीजन में हमारी मीटिंगें चल रही हैं, और आने वाले दिनों में हमारी हायर अथॉरिटी से 1-2 दिन में मीटिंग है, नेक्स्ट वीक में मीटिंग होने वाली है। आज भी हम चीफ साहब से मिले थे, 4 दिन पहले भी चीफ साहब से मिले थे। तकरीबन हमारी मीटिंगें चल रही हैं, और कोई 8-10 दिन पहले 16 तारीख के बाद दोबारा डीसी जम्मू ने हमें बुलाया था, वहाँ पे एडिशनल डीसी साहब बैठे थे। सबसे ये है कि हमने ये कहा कि हमें क्लियर किया जाए, सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर किया जाए, और हमने सारी ये बातें रखी कि पीडीडी वालों को आप रेगुलर प्रोसेस में ला रहे हो, म्यूनसिपैलिटी को ला रहे हो, तो पीएचई वाले भी एसोसिएशन सर्विस में आते हैं, उनका क्या कसूर है? कोई भी डेली वेज ये कह ले, कैजुअल वेज, अगर कहीं काम नहीं कर रहा, आप बताइए, आज तक कहीं आपने सुना को कैजुअल डेली वेजर कहीं रिश्वत देता पकड़ा गया? आज कोई बता दे कि किसी डेली वेजर ने अपनी ड्यूटी में कोताही की? हम लोगों ने कोविड में ड्यूटी देके ये साबित कर दिया है, इससे ज्यादा क्या साबित करेंगे? क्या तेवर तल्ख होंगे आप जिस तरह की स्टेटमेंट सीएस ने दी है? देखिए, तल्ख तेवर ही हैं, लेकिन हम लोग हक मांगने निकले। हमें हर उस चेयर के पास जाना है, हर उस चेयर को कन्विंस करना, हर उस चेयर को समझाना है कौन लोग हैं जो गलत फीड कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को कौन ये चीज़ें कह रहा है। क्योंकि जब ये फाइनेंशियल कमिश्नर थे तो हम इनके पास कई बार गए, कई मुद्दे हमारे हल किए, उस टाइम ऐसी बात नहीं कि हल नहीं किए, लेकिन इस बार हमें पहुंचा नहीं जा रहा वहाँ पर। जब वो फाइनेंशियल कमिश्नर, हम कहीं और उनको हफ्ते में 2 बार मिलते थे, लेकिन जब से चीफ सेक्रेटरी वो बने, हमारी उनसे मुलाकात आज तक नहीं हो सकी। हम खुद हैरान हैं कि अगर उनको कोई बात अगर कन्विंस हो गए वो, तो मेरे को लगता नहीं कि वो जैसे उनकी स्टेटमेंट है या नेक्स्ट ऐसी स्टेटमेंट है। ताज साहब, आप मुझे देखिए कि हर महीने की आखिरी तारीख को आपके कुछ एम्प्लॉयज रिटायर्ड होकर के जाते हैं, कितनी बदकिस्मती है, घर जाते हैं मायूस होकर के जाते हैं, और एक जो रेगुलर एम्प्लॉयज है जो रिटायर्ड होकर के जाता है, उसके गले में फूल मालाओं के हार, इवन के नोटों के हार होते हैं, और घर में एक बड़ा या लंच या किसी होटल में लंच होता है, कितना दुख लगता है। अभी आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल पे इक्वल वर्क, ये कौन सा इंसाफ है? अब विनोद जी, इवन तक हमारे कई साथी जो डेली में रिटायर हो गए, वो कहते हैं हमारी जो ओल्ड एज पेंशन वो भी लग रही, ओल्ड एज पेंशन भी नहीं लग रही, गवर्नमेंट के और बेनिफिट छोड़ दीजिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हम पे लागू नहीं होती। कोई भी गवर्नमेंट की जो आप वेलफेयर स्कीम आती है वो डेली वेज का लेवल लागू नहीं होती। और इससे बड़े क्या ये जो मैं आपको ये बताऊं कि हमारा डिपार्टमेंट कह लीजिए या कोई और डिपार्टमेंट, ये दो देश हो गए हैं समझो। डिपार्टमेंट के अंदर ही 2 किस्म की दुनिया है, एक डेली वेज की दुनिया है, एक परमानेंट एम्प्लॉय की दुनिया है। परमानेंट एम्प्लॉय भी किसी न किसी लेवल पे मदद करना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में हर एक एम्प्लॉय को ये लगता है यार मेरे को क्या, मैं 80-90 हज़ार मेरे को क्या लेना इनसे, कुछ हो ना हो। लेकिन हम लोग ये कोशिश निरंतर कर रहे हैं कि हम सरकार का स्टैंड क्लियर चाहते हैं, सरकार स्टैंड क्लियर करे कहाँ पे हमारी गलती है। हम नहीं कहते नए को डेली वेज कैजुअल लगाओ, लेकिन जो सरकार ने खुद एक 2015 में आर्डर लगा, इसके बाद बैन है कैजुअल डेली, इतनी सरकार ने माना, ये लोग लगे। और हर एक कैबिनेट सब कमेटी में जितनी कैबिनेट सब कमेटियां बनी थी, हर एक ने ये चीज़ कहा है। और जब द्राबू साहब ने SR 520 बनाया उनके टाइम बना, और उन्होंने असेंबली में जब पढ़ा था तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह याद, उन्होंने कहा ये एक इंसानी मुद्दा है, हम इसे इंसानी रूह से इसको हल करने जा रहे हैं। तो हम भी बार बार, ये ह्यूमन इशू है,
इसको आप जितनी बार कानून की नज़र से देखोगे, जितनी बार कानून की नज़र से देखो, आपको तो वो गलती लगेगा। लेकिन वो आप कोविड में जो काम करने वाला है, जिसके घर के लोग इस कोविड में चले गए, उसका क्या कसूर है? जो लोग 3-3 महीने घर नहीं गए, ये सारी चीज़ विनोद जी है। हमारी आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे मुद्दे को जल्द हल किया जाए। हम कभी नहीं कहते कि 60 को 1-2 में किया जाए, लेकिन इसको रेगुलर प्रोसेस में लाना पड़ेगा। जी, आखिरी सवाल आपसे, अमूमन आप बताते नहीं है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी नेक्स्ट बनाई है आपने? अभिनव जी, मैं जैसे आपको पहले रिक्वेस्ट की कि हमारी नेक्स्ट वीक में हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग है और अब कुछ सीरीज किया जाएगा और वो चीज़ होगी कि हमने जैसे पहले भी कहा, हम पीछे नहीं आ सकते, अब हम आगे ही जाएंगे। सरकार को ये देखना है और इस बार का जो कदम होगा, अब सरकार को ये सोचना है सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बार हम पूरी तैयारी से आएंगे, किसी भी तरह से उसको, जैसे कह लीजिए कि आप रुकिए, आज आप सस्पेंड कर दीजिए, आपको वहाँ से मिलाया जाएगा, आपको वहाँ से मिलाया जाएगा। हमने 16 मार्च से लेके अप्रैल तक करीब आने वाली है बैसाखी, देख पूरा टाइम दे दिया है, पूरा टाइम दे दिया। मुझे कोई भी अधिकारी, इवन द डिप्टी जम्मू साहब ने दिसंबर में टाइम दिया, कोई भी आज ये कहने, कोई भी ऑफिसर छोटे से लेके बड़ा तक ये नहीं कह सकता कि हमने आपको अप्रोच किया, बातचीत की, आप नहीं आई। लेकिन अगला जो कार्यक्रम, अगला जो होगा वो अब उसको मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपको इतना इशारा ही है कि वो एक इस लेवल का होगा कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में एम्प्लॉयज ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, और उम्मीद करते हैं सरकार से कि